मैं शाहजहां आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर के आए हैं फिर से वही हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आदि काल से लेकर के आधुनिक काल तक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लेकर के आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए। ये नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, सेट, जेट, अदरवाइज कोई भी हिंदी से संबंधित एग्जाम हो, उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग पहला ही देख रहे हैं और हम इस पे कलर वाइज ऑप्शन को हम चूज करके आंसर का हम ये कलर प्रिंट ये दे चुके हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्रवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्यकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया? तो इसका भी आंसर वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसके बाद भक्ति काल के उदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही नहीं है? तो एक बात मैं बताऊं दोस्तों, चार ऑप्शन जो रहती है ना, तो आप उसको जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, सही है या नहीं है, क्योंकि इसी में अधिकतर गलती होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सही वाले कौन कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन भारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। मैनेजर पांडे के अनुसार भक्ति आंदोलन जन संस्कृति का आंदोलन है। तो इनमें से कौन सा नहीं? गिरियंसन के अनुसार भक्ति आंदोलन विदेशी वस्तु है जिसके बारे में हर भारतीय को ज्ञान है। इसके बाद है देखिए 44 नंबर, निम्नलिखित कवियों में से कौन कृष्ण धारा शाखा के प्रतिनिधित्व करते कौन कवि जो है वो कृष्ण काव्य कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधित्व करने वाले कवि? तो सूरदास कृष्ण काव्य धारा में ये थे। इसके बाद लमही किस उपन्यासकार का जन्म स्थान है? तो लमही जो है वो प्रेमचंद्र का है। आप याद रखिए, प्रेमचंद है, सॉरी प्रेमचंद्र नहीं है, सॉरी प्रेमचंद है। इसके बाद अंतिम अरण्या शीर्षक अंतिम अरण्या शीर्षक जो है दोस्तों, अंतिम अरण्या शीर्षक उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो अंतिम अरण्या जो है वो निर्मल वर्मा के हैं, बहुत चर्चित उपन्यास है। निम्नलिखित उपन्यासों में से एक उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है। तो सबसे पहले नहीं है तो वो देखिएगा कि है कौन कौन। शेखर एक जीवनी है, अपने अपने अजनबी नदी के द्वीप या सेक्टर में, कब तक पुकारूं, ये रंगे राघव की है। उसके बाद 55 खंबे लाल दीवारें, ये जो है 55 खंबे लाल दीवारें शीर्षक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो 55 जो होता है उषा प्रियमवदा, प्रिय जो होता है वो 55 होता है। तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था लहना सिंह, सूबेदार जोधा सिंह, वोधा सिंह, ये सब जो है जितना सिंह फिंग वाला है वो उसने कहा था मैं। इसके बाद भारतेंदु काल को किस काल की संज्ञा दी जाती है? तो नवनिर्माण काल या जागरण काल या जागरण सुधार काल? तो पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इसके बाद है इनमें से सदल मिश्र की कौन सी रचना है? तो सदल मिश्र की रचना कौन सी है? प्रेम सागर नहीं है, भाषा योग वशिष्ठ नहीं है, भाग्यवती नहीं है। नासिकेतु उपाख्यान सदल मिश्र की है, प्रेम सागर जो लल्लू लाल का, भाषा योग वशिष्ठ जो है वो इसका है। भाषा योग वशिष्ठ के लेकर प्रताप नारायण मिश्र होंगे, भाग्यवती ये उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। इसके बाद साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। प्रेमचंद की इस उक्ति में किस प्रयोजन और संकेत की कला को कहा गया है? तो कला जीवन के लिए कहा गया है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है 52। इसके बाद है गारसा द तासी का के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में। उसके बाद प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस निम्नलिखित में किस साहित्यकार का है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसके बाद गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यासों में प्रसिद्धि पाई? जासूसी उपन्यास के जनक माने जाते हैं वो। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। विराटा की पद्मिनी ये इसका नहीं है। विराटा की पद्मिनी ये शायद इसका है। विराटा की पद्मिनी नाटक जो है बहुत प्रसिद्ध नाटक है, विराटा की पद्मिनी। विराटा की पद्मिनी मिस कर रहे हैं दोस्तों, विराटा की पद्मिनी। अच्छा खैर, हिंदी का पहला एकांकी निम्नलिखित में किसे माना जाता है? एक घूट जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अतीत के चलचित्र जो रेखा चित्र है। इसके बाद इनमें से कौन से
इनमें से कौन सा व्यक्ति ललित निबंधकार नहीं है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये ललित निबंधकार में नहीं आएंगे। इसके बाद चिंतामणि के रचनाकार, चिंतामणि के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में कौन सा? बिलेश्वर बकरिया के रचनाकार निराला। निम्नलिखित में से शिकायत मुझे भी एक है रचनाकार कौन है? शिकायत मुझे भी हरिशंकर परसाई की रचना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, धूमिल, वो ऑप्शन था धूमिल में, आप इसको नहीं समझ लिए कि यहाँ धूमिल के कुछ है। अब देखिए यहाँ एक गद्यांश है, निम्नलिखित में गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दिए। देखिए हम पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न मानसिक संस्कारों के लोगों में किसी विषय से संबंध रखने वाले श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्र की हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल या साहस या चतुराई पर अत्यंत अधिक श्रद्धा हो तो इनका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लपटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी बहुत होती ही रही है। एक बात और है, यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो अपनी है तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता, और कभी कभी ध्यान भी जाता है तो वो सुहावनी लगती है। कोई प्रतिभाशाली कवि विलास प्रिय, मद्यप या सनकी है तो अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे। उनकी घृणा को उसके से दुर्गन पूर्ण रूप से आकर्षित न कर सकेंगे। यहाँ तक कि उसके इन दुरूपनों दुर्गुणों की चर्चा दोनों की चर्चा में बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण एक है, उसकी एक साथ दो परस्पर विरुद्ध परिस्थितियां नहीं हो सकती। इस प्रकार मानसिक अवस्था का समता कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसका शारीरिक बल का दुरुपयोग देखो तो उसकी प्रति श्रद्धा क्यों बनी रहती है? तो शारीरिक बल के प्रति अधिक श्रद्धावान होने के कारण बनी रहती है। तो ये गद्यांश है दोस्तों। तो अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में किस बात की तारीफ संसार में नहीं होती है? किस बात की तारीफ संसार में नहीं होती है? तो बदमाशों की। इस गद्यांश को आप पढ़ें, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन इसका आंसर जो है, बदमाशों की तारीफ नहीं होती है। हाँ, बदमाशों की तारीफ नहीं होती। इसके बाद देखिए फिर है गद्यांश। और इसका देखिए क्या है, किसी विषय विशेष में अधिक श्रद्धा के कारण क्या होता है? उसकी कमियां भी सुहावनी लगती है। बिल्कुल अधिक अगर डूबे हुए रहे। निम्नलिखित में गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उस पर अधिक प्रश्न दिए। ये हो गया निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको आप पढ़ेंगे, हम तो पढ़े हैं, संसार में भिन्न भिन्न मानसिक संस्कारों के लोग होते हैं। बिल्कुल सही है। मनुष्य की एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियां नहीं हो सकती, ये भी ठीक है। समाज में श्रद्धांत उतना अंधकारकारी नहीं हो सकता जितना मद्दांत। बिल्कुल सही है। लेकिन मनुष्य का अंतःकरण भिन्न भिन्न होता है, ये नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ भी वही है, किसी अत्यंत काव्य प्रेमी की घृणा को प्रतिभाशाली विलासप्रिय कवि को कौन से दुर्गम आकर्षित न कर सकेंगे? मद्यपन और सनकीपन, वो जो आप पढ़े थे 1 नंबर में था ना वहाँ। वोल्गा से गंगा तार के रचनाकार कौन है? वोल्गा से गंगा, वोल्गा। आप इसको याद रखिए, गा जो है ये राहुल सांकृत्यायन का है। हाँ, राहुल सांकृत्यायन के वोल्गा, गा से गंगा, गा से गंगा। याद रखिए, गंगा राहुल सांकृत्यायन। कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह के रचयिता है ये। इसके बाद हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल निम्नलिखित में किस साहित्यकार ने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी बताई? 9 नाथ। रासो काव्य का प्रधान रस वीर रस है। प्रधान रस जो है वीर है। इसके अलावा दूसरा रस इस काव्य में कौन सा समावेश है? श्रृंगार था। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम की योग से होती है, कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूफी काव्यधारा को निम्नलिखित में किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? प्रेमाश्रयी शाखा कहा है। सूफी काव्यधारा निम्नलिखित में किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? रामचंद्र शुक्ल। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में किस वर्ग के कवि आते हैं? तो संत कवि आते हैं इसमें। ज्ञानाश्रयी, ज्ञान का आश्रय दिया था, संतों के आधार पर था वो। और वो संत बने। भक्तमाल जो है किस कवि की रचना? नवादास। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कथा का स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का। राधा वल्लभ संप्रदाय के संत हित हरिवंश। राधा वल्लभ, तो राधा जहाँ रहेगा वो हित में रहती है। राधा जो हित में है, तो आप रखिए हित हरिवंश। हित हरि, हरि मने भगवान, तो राधा भगवान की थी, तो हित हरिवंश वो हो गया। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? भगवान का अनुग्रह। रीतिकाल को श्रृंगार काल करने की सिफारिश सबसे पहले निम्नलिखित में किसने की? रामचंद्र शुक्ल। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, रचनाकार विद्यानिवास मिश्र। घासीराम कोतवाल के रचनाकार कौन? विजय तेंदुलकर। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हुआ है। इसके बाद है गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार का नाम क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा।
इसके बाद जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रतीकों की झलक मिलती है? तो झरना। वो संग्रह है। महादेवी वर्मा को उनकी ये रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए वर्ष 1982 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं? नेमीचंद जैन, प्रभाकर अजय, रघुवीर शाह। ये नहीं है फर्स्ट। अगर कहीं भी तार सप्तक है तो इसका मतलब फर्स्ट है, याद रखिएगा। और प्रथम द्वितीय प्रथम कहीं नहीं आएंगे। मतलब रहता है एक्स, एक्स का मान क्या होता है? वो वन होता है, छुपा हुआ रहता है। तो वही टाइप में अगर तार सप्तक है तो प्रथम तार सप्तक के बारे में बोल रहा है। शाम तुम सभ्य हो, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, यह पंक्ति से रचिता नहीं है, अज्ञेय का है। सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह किसने? रघुवीर शाह। नई कविता का सर्वप्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया था? अज्ञेय ने किया था। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता, सुख का नवल प्रभात, ये पंक्ति चावत की किस काव्य रचना की है? कामायनी की। बहुत मोस्ट है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाए? प्रिय प्रवास। भूषण के काव्य में किस काव्य गुण भूषण के काव्य में किस काव्य गुण की प्रधानता थी? ओज की थी। उसके बाद सूर्य की वाग वेदता अथवा उक्ति वे चित्र का सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस प्रसंग में मिलता है? उद्धव गोपी संवाद। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होय का पंक्ति रहीम की है। ये रहीम की है, पूरा किया था हालांकि। तो ये है। इसके बाद अवलोन असानी अवलोन से तुलसीदास की व्यक्ति किन रचना से है? विनय पत्रिका। निम्नलिखित में कौन सी रचना निम्नलिखित सुगम नहीं? वेद वनवास है, भारत भारती है, उद्धव सत्ता का आंसू नहीं है। ये मतलब पूरा नहीं है तो वही पूछा गया। गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना पर एकांत वासी योगी शीर्षक रचनाकार काव्यानंद किसने? शरद पाठक ने। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, व्यक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। ये व्यंग पर था रामधारी सिंह। बहुत अच्छा है। ये एक कविता था जिस टाइम जवाहरलाल नेहरू तो प्रेरित हुए थे इस कविता को देखकर। ठंडा लोहा किस कवि की रचना? धर्मवीर भारती। धर्म में होता है ठंडा हो जाता है लोहा, धर्म में ठंडा हो जाता है लोहा, तो वही धर्मवीर भारती ठंडा लोहा। किस कवि की रचना? धर्मवीर भारती। धर्म में ठंडा भी हो जाता है लोहा, वही होता है धर्म। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। परख के रचनाकार कौन है? जयंत कुमार। बहुत मोस्ट बहुत चर्चित इनके उपन्यासों में से एक है परख। हालांकि ये नारी जीवन पर आधारित ये उपन्यास है, लेकिन बहुत सुपर उपन्यास है ये। आप इसको अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़िएगा। जैसे निर्मला हो गया, गौदान हो गया, ये सब जो उपन्यास है ना, इसे पढ़ने से क्या होता है? मैला आंचल हो गया, आवारा मसीहा हो गया, इसके बाद क्या बोलते हैं परख, इसके बाद त्याग पत्र, ये सब जो उपन्यास है जिंदगी में। और एक आता है ये क्या बोलते हैं नदी के द्वीप, उसको भी पढ़िएगा। बानभट्ट की आत्मकथा हो गया, मानस के हंस हो गए, ये सब जो उपन्यास है ना, शेखर एक जीवनी हो गया, ये सब पढ़ करके आपको एक विचार आएगा, आप तर्क वितर्क कर सकेंगे। खैर, हिंदी दिवस निम्नलिखित में किस तिथि को 14 सितंबर को? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है विभावरी। अक्षर जो है वर्ण किस किस से एक से बना है? क, क के नीचे हलंत रहेगा प्लस मृदंस रहेगा, मृदंस। एक क हलंत प्लस मृदंस अक्षर बना कश, श, कश, कश। तो ये हो गया। उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पर होता है? शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रधान होता है, ये याद रखिएगा। ये होता है। तंबाकू किस भाषा का शब्द? पुर्तगाली है तंबाकू। तंबाकू हो गया, बंदूक हो गया, ये सब जो शब्द है ना, पुर्तगाल का, पुर्तगाली। और ये पुर्तगाली बोलिएगा इंडिया में कैसे हुआ? तो वो जो गोवा तरफ में जो चर्चित थे, खैर वो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन आपको बता देते हैं पुर्तगाली अब वो तंबाकू। तो तंबाकू सबसे पहले पुर्तगाली ने ही लाया था, तो वो पुर्तगाली हो गया। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार निम्नलिखित में से किस शब्द का चयन कीजिए? तो फेंक कर जो होता है, घूम फेंक कर जो फेंकता है ना, तो वो तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार किसके हैं? तो वो ये शब्द चयन में किसके है नहीं, वो शब्द चयन में क्या आ जाए? तो अस्त्र होगा वो। इसके बाद स्वेच्छा से पति चुनने वाली इस वाक्यांश के लिए शब्द वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वयंवरा। अनिश्चित जीविका का अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द इनमें से कौन सा है? आकाश विरति। आठ आठ आंसू रोना का सही अर्थ बताएं। बुरी तरह पछताना, ये मुहावरा है। आठ आठ आंसू पोंछना, आठ आठ आंसू रोना, सही अर्थ जो होगा बुरी तरह पछताना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये श्लेष अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर
आतत पयो प्रभात, यमक इसमें से कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद है मौसम कौन कुटिल खलकामी, कौन सा अलंकार है? तो वक्रोक्ति है। हम अलंकार का भी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, इसमें कौन सा अलंकार है, क्या पहचानने का तरीका है, क्या होना चाहिए, वो भी हम लेकर के आएंगे। लेकिन अभी जो जरूरी है उसको आप देखिए। वक्रोक्ति काव्य की आत्मा किसने कहा? कुंतक ने कहा। संविधान में केवल हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया? तो राजभाषा दिया गया। संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को राजकीय कामकाज के लिए स्वीकृति या अधिकृति किया गया? तो ध्यान रखें कि जब संविधान सभा जो पेश की 1949 में और लागू तो 50 में, तो 15 वर्षों तक ऐसा सिस्टम बना था कि सिर्फ अंग्रेजी में काम होगा, इसके साथ कोई और भी काम हो सकता है, लेकिन 15 वर्षों से पहले अंग्रेजी को नहीं हटाया जा सकता। ये एक कानून बना था उस टाइम। इस बात को ध्यान रखें। तो ये देखिए पूछा गया है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल किसकी? भारतेंदु हरिचंद। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपूत नहीं है। तो आई होप ये एक छोटी सी प्रयास आप सभी दोस्तों के लिए बहुत यूजफुल रही होगी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम इस प्रकार से या इनसे संबंधित या आप जैसे डिमांड कीजिएगा हम उनसे संबंधित कंटेंट लेकर के आएंगे। तो अ, आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक जो प्रयास हो मैं जरूर करूँगा आप सभी लोगों के लिए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।